सम्राटों के सम्राट सम्राट अशोक को कौन नहीं जानता है। सम्राट अशोक का नाम इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है। सम्राट अशोक एक शूरवीर और ताकतवर राजा थे जिन्होंने भारतीय इतिहास में अपनी छाप छोड़ी थी। हेलो नमस्कार साथियों, मैं रंजीत कुमार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सम्राट अशोक कौन था। सम्राट अशोक ने किस प्रकार से अपने 99 सौतेले भाई की हत्या कर दी। शुरू करने से पहले हम सम्राट अशोक की एक लाइन कहना चाहूँगा, जो हो गया उसके लिए सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे कभी खोया नहीं करते। हासिल उन्हीं को मिलती है सफलता, हासिल उन्हीं को मिलती है सफलता जो वक्त और सिचुएशन पर रोया नहीं करते, जो वक्त और सिचुएशन पर रोया नहीं करते। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों अशोक ने अहिंसा की मार्ग को चुना। 304 ईसा पूर्व में राजा बिंदुसार और रानी धर्मा के कोख से सम्राट अशोक का पाटलिपुत्र में जन्म हुआ। राजा बिंदुसार को अपने पुत्र की चंचलता को देखकर बचपन में ही यह आभास होने लगा था कि आगे चलकर सम्राट अशोक ये साम्राज्य को संभालेगा, और आगे जाकर बिंदुसार ने अपने पुत्र का नाम अशोक रखा। ऐतिहासिक लेखों के अनुसार बताया जाता है कि राजा बिंदुसार के पास 16 पटरानियां थी और उनके 101 पुत्र भी थे, जिनमें से एक अशोक भी थे। अशोक का एक बड़ा भाई था जिसका नाम सुसीम था, और राज परंपरा के अनुसार जो पुत्र सबसे बड़े होते हैं उन्हीं को युवराज घोषित की जाती है। इसी कारण सुसीम को कुशल होने के बावजूद तक्षशिला का शासन सुसीम को दिया गया। ये तक्षशिला आज के समय में पंजाब या पाकिस्तान में पड़ते हैं, लेकिन इतिहास के कुछ पन्नों में बताया जाता है कि सुसीम को पूर्ण राज्य का शासन नहीं दिया गया था, लेकिन सुसीम के अकुशल प्रशासन के कारण, कहने का अर्थात अच्छे से शासन नहीं करने के कारण तक्षशिला के क्षेत्रों में विद्रोही पनप उठा। ऐसे में राज दरबार में हर किसी को पता था राजपुत्र अशोक के अलावा कोई भी इस विद्रोह को समाप्त नहीं कर सकता। और इस बात को जानकर सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार ने अशोक को ही जनता के मध्य पनप रहे विद्रोह को शांत करने के लिए भेजा गया। जैसे ही लोगों को यह बात पता चला कि अशोक खुद ही इस विद्रोह को सुलझाने के लिए हम सभी के मध्य आ रहे हैं, तो लोगों ने उस विद्रोह को बिना किसी समस्या का अपने आप समाप्त कर दिया। यह बात जनता जानकर पूरी साम्राज्य में अशोक की प्रशंसा होने लगा। अशोक पहले से 100 गुना ज्यादा प्रसिद्ध होने लगे। इस प्रसिद्धि से उसके बड़े भाई सुसीम को यह डर सताने लगा था कि अगर अशोक की यह प्रसिद्धि ज्यादा बढ़ गई तो हमारे साम्राज्य के लिए खतरा पड़ सकता है। इसी भय के कारण सुसीम ने सम्राट बिंदुसार, कहने का अर्थात अशोक के पिता को कहकर अशोक को तक्षशिला से निर्वासित कर दिया, और अशोक ने अपने पिता का वचन को निभाते हुए, उनकी बातों को पालन करते हुए अशोक कलिंग चल गए। आज के समय में कलिंग, जो कि ओडिशा में पड़ते हैं। वैसे तो अशोक काफी क्रूर स्वभाव के थे, लेकिन फिर भी अपने पिता का वचन निभाते हुए वो बौद्ध धर्म को शुरू कर दिया। फिर भी वो बौद्ध गुरु के साथ रहकर अपना क्रोध पर काबू करना सीख गए थे। लेकिन तक्षशिला में सुसीम का पापों का दरवाजा अब भी थमा नहीं था। जैसे जैसे समय ने बीता, सुसीम का पापों का दरवाजा सिर से ऊपर होने लगा, पर तक्षशिला के प्रजा सुसीम से नाराज थे, जिसके कारण तक्षशिला के प्रजा बार बार अशोक के पास आया करते थे और अशोक को बार बार उकसाया करते थे। लेकिन अशोक ने अपनी प्रजा की बातों को बस सुनते ही थे, लेकिन उस पर कुछ डिसीजन नहीं लिया करते थे। जब अशोक ने अपनी शांति से आश्रम में अपना दिन बिता रहे थे, तो उसी दौरान उन्हें यह जानकारी मिली कि उनकी सौतेले भाइयों ने उनकी मां की हत्या कर दी। तो अब अकबर का दिमाग मानो पागल हो गया। इस खबर को सुनने के बाद अंततः अशोक ने जिस शांति और व्रत का मौन रखा था, अब वह जवाब देने लगा था कि जा अशोक जा, अपने भाई की कत्ल कर दे अशोक, जा। जिसके कारण अशोक ने अपने 99 सौतेले भाइयों की हत्या कर दी। अंततः सिंहासन की बागडोर संभाली। सन 270 ईसा पूर्व में अशोक ने अपने हाथों में सत्ता को संभाला। जो ही अशोक ने सत्ता को संभाला तो अशोक
पश्चिम हो या पूर्व, दोनों दिशाओं में अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया। उसने केवल 8 वर्षों में आधुनिक असम से लेकर ईरान तक की सीमा पर अपना साम्राज्य का विस्तार किया और बन गया भारत का इकलौता चक्रवर्ती सम्राट अशोक। लेकिन अशोक स्वकुशल और विध्वंसक शासक होने के बावजूद भी एक ऐसा राज था अशोक के समय में जो पूरे राजवंश पर किसी कलंक की तरह धब्बा दिख रहा था। वह दाग था कलिंग राज्य। कलिंग राज इकलौता एक ऐसा राज था जिसको कभी भी कोई मौर्य वंश कहने का अर्थात अशोक के दादा हो या काका, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उस कलिंग राज को जीत पाया हो। इसी कलंक को अपने राज्य वंश में हमेशा हमेशा के लिए मिटाने का मकसद लेकर अशोक अपनी जिंदगी का सबसे विध्वंसक युद्ध लड़ने की तैयारी पर निकल गए। इसी विध्वंसक युद्ध को कलिंग की युद्ध का नाम दिया जाता है। ये कलिंग का युद्ध काफी घंटों तक लड़ा गया। किसी को यह पता चल रहा था कि कलिंग का राजा इस युद्ध को जीतेगा, तो किसी को पता चल रहा था कि अशोक इस युद्ध को जीतेंगे। किसी व्यक्ति को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह किसकी खून यहाँ पर बह रहा है। वह सब अपने तलवार को, अपने हथियार को हवा में चला रहे थे। हर किसी के शरीर से खून की बौछार बह रही थी। इसी खूनी खेल के बाद अंततः यह पता चला, सम्राट अशोक ने यह कलिंग की लड़ाई जीत ली और अपना साम्राज्य वंश का एक पहला और इकलौता राजा बना जिसने कलिंग राज को भी अपनी मुट्ठी में कब्जा कर लिया। लेकिन यह युद्ध में 1 लाख से अधिक सिपाहियों की मृत्यु हुई और 1.5 लाख से ज्यादा सिपाही घायल हो गए। अशोक सम्राट सिपाही की मृत्यु और घायल हुए सिपाहियों की आकलन करने के लिए युद्ध भूमि में निकल पड़े और तभी उन्हें युद्ध भूमि से दूर एक बौद्ध भिक्षु खड़ा होते हुए देखा। वह बस एक सामान्य भाव लेकर किसी भिक्षु की तरह ही अशोक की तरफ देख रहा था। जैसे ही अशोक सम्राट ने वह सन्यासी बाबा के पास आए तो उस सन्यासी बाबा ने सम्राट अशोक की इतनी प्रशंसा की। वह बौद्ध भिक्षु ने कहा, आप तो इतने बड़े सम्राट हैं कि आप अपने सामने बड़े बड़े योद्धाओं को, बड़े बड़े साम्राज्यों को सिर झुका दिया करते हैं। अगर आपसे मैं एक प्रश्न पूछूं, अगर आप इतने ही महान राजा हैं तो क्या आप इस अबोध जैसे, निर्दोष जैसे बालक की जान बचा सकते हैं? और ये शब्द कहते ही उसने कुछ ही महीने मृत बालक को अपनी गोद में लेकर सम्राट अशोक के आगे रख दिया। जैसे ही सम्राट अशोक ने उस अबोध जैसे बालक को देखा, मानो वह सन्यासी मौन था। उनकी आंखों में यह सवाल दिख रही थी कि आखिर इस अबोध शिशु की क्या गलती थी जो इसने भी इस विध्वंसक जैसे युद्ध में अपनी जिंदगी गंवा दी। अशोक काफी देर तक उस भिक्षुक के आंखों में देखते रहे और उनके मन से एक अलग ही संग्राम शुरू हो गए। वह समझ नहीं पा रहे थे कि वह भिक्षुक को क्या जवाब दे और अंत में अशोक सम्राट के आंखों में करुणा आ गई। उस एक क्षण में ही अशोक सम्राट का हृदय मानो पिघल गया। जो सम्राट अशोक क्रोध के आवेश में आकर अपनी राजगद्दी को पाया था, वह क्रूर राज शासक को अशोक ने एक बार फिर से अलविदा कह दिया और एक बार फिर से शांति के मार्ग को अपनाना शुरू कर दिया और युद्ध प्रक्रिया को सदा सदा के लिए